चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेसन में एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास होता क्या है इसको समझेंगे। तो 9 क्लास में हम पढ़ते हैं मैटर के दो प्योर फॉर्म होते हैं, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो सारे एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होता है। ठीक है, तो एक ही काइंड्स ऑफ एटम से बना होता है। तो कोई सा भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन एलिमेंट्स की एक एटम को लिया, दिस इज द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, तो ठीक इस एक एटम का मास होगा और इसी एक एटम की मास को हम कहते हैं बेटा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ सिंगल एटम। तो इसको मेजर करने हैं तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हम रिलेटिवली एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट की। तो रिलेटिवली अगर आप किसी भी एटम की मास को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, रिलेटिवली, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, यूनिट है स्टैंडर्ड टू मेजर एटॉमिक मास रिलेटिवली। अब स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब यूनिट होता है जिसके कंपैरिजन में आप मास को क्या करते हैं बेटा? फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए, इसको हम इजी भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, आपको चीनी ख़रीदना है तो जब आप दुकानदार क्या करता है, जब आप दुकान पे जाते हैं तो एक तराजू के एक साइड पे चीनी रख देते हैं और दूसरे साइड पे 1 केजी का बट रख देते हैं। तो चीनी का जो वेट जो है वो 1 केजी बड़ के कंपैरिजन में फाइंड आउट किया है। तो चीनी का जो मास है 1 केजी वो रिलेटिव है ना। और यहाँ पर 1 केजी जो बट है वो यहाँ पर क्या है बेटा? स्टैंडर्ड। ठीक है, जिसको हम कहेंगे यूनिट। बराबर है। तो सेम इसी तरह किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट की मास को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड चाहिए। तो एटॉमिक स्केल पे जो स्टैंडर्ड हम सेलेक्ट करते हैं वो होता है बेटा कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप होता है। तो ये कार्बन 12 आइसोटोप स्टैंडर्ड होता है एटॉमिक स्केल पे। और हम कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में एटॉमिक मास को मेजर कैसे करते हैं? तो इसके लिए मान लीजिए एक मेरे पास कार्बन 12 आइसोटोप है और इस कार्बन 12 आइसोटोप को 12 पार्ट में डिवाइड करने हैं। ये हो गए 2 पार्ट। ठीक है, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 8। ठीक, ये हो गए बेटा 10 और ये हो गए 12। तो इसमें से हर एक पार्ट जो है इक्वल है। ठीक, और एक पार्ट को बाहर निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है कार्बन 12 आइसोटोप के। ठीक है, और ये पार्ट कितना है? 1/12, मतलब 1/12 पार्ट है किसके? कार्बन 12 आइसोटोप के। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप एटम के 1/12 पार्ट है। तो इस 1/12 पार्ट कार्बन 12 आइसोटोप की मास को हम क्या कहते हैं? हम लेते हैं 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट है वो यहाँ पर क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास है। तो 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट इज द मास ऑफ, ठीक है, इट इज द मास ऑफ 1 अपॉन, ठीक, तो यहाँ पर ये जो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है इसके मास को हम क्या कहते हैं बेटा? 1 यूनिट कहते हैं। तो यही 1 यूनिट जो है एटॉमिक स्केल पे किसी भी एटम की मास को रिलेटिवली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो रिलेटिवली कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया। इमेजिन कर लो कि हमारे पास तराजू है। ठीक है, वी हैव ए बैलेंस, दिस इज द बैलेंस। ओके, नाउ हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर, ठीक, ए बैलेंस की एक साइड पे हम
मान लो किसी आइटम को रख देते हैं, मान लो हमने सोडियम को रख दिया, ठीक है, सोडियम, यहाँ पर हमने सोडियम एटम को रख दिया, तो सोडियम एटम का मास जो है 23 यूनिट होता है। और इस साइड पे हम अपना स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 1 kg का बट रखा, सेम यहाँ पर हम क्या रखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो कि 1 यूनिट है। और हमें पता है कि ये 1 यूनिट क्या है, दिस इज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप एटम, ठीक है, 12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप एटम, ठीक है। तो जब हम इस पे सोडियम एटम को रख देते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, बारी हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 1 यूनिट के कंपैरिजन में इसका मतलब ये हुआ कि दी सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर, ठीक है, 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसी प्रकार से जब आप एटम की मास को फाइंड आउट करते हैं तो इस मास को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस मास इज कॉल्ड इट रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है रिलेटिव एटॉमिक मास का। अगर हम यहाँ पर डिफिनेशन देखें तो यही लिखा है कि जो एटॉमिक मास होता है इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स इन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर, ठीक है, इन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1 divided by 12 part of mass of 1 atom of carbon 12 isotope. So atomic mass हो जाएगा mass of 1 atom of element divided by 1/12 into mass of 1 carbon 12 isotope, ठीक है। तो you can take also here 1 unit क्योंकि 1/12 पार्ट जो मास होता है कार्बन 12 आइसोटोप का वो 1 U के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। अभी हमारे पास आया, ठीक है, वो MU और U आया। MU और U का मतलब क्या है, देखो MU और U का मतलब होता है मास ऑफ, ठीक है, इट इज अ मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 12 पार्ट ऑफ 1 C12 आइसोटोप, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में कितना एटम्स ऑफ एलिमेंट हैवियर है, दैट इज कॉल्ड इट एटॉमिक मास यूनिट। मान लीजिए इफ यू हैव, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोरॉन है आपके पास, बोरॉन हैविंग एटॉमिक मास, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक, बोरॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास मान लीजिए 9U है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स हैवियर, ठीक, हैवियर देन 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। सो इस प्रकार के मास को जब इस तरीके से एटम के मास को आप मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। आगे वीडियो लेसन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आगे वीडियो लेसन में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो हम मास मेजर करते हैं डेली लाइफ में वो ग्राम्स और केजी में मेजर करते हैं। तो जो एटॉमिक स्केल पे यूनिफाइड या एटॉमिक मास यूनिट में जो आप मेजर करते हैं एटॉमिक मास, वो ग्राम्स और केजी में किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।